आज हम देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या इतिहास था। तो हम बिस्मार्क को पढ़ेंगे। तो देखिए ये है बिस्मार्क का चित्र और हम स्टार्ट करते हैं बिस्मार्क। हेजर के अनुसार जर्मन रूपी जहाज का चालक बिस्मार्क राजनीति में नेपोलियन महान और लुई 14वें के पश्चात सबसे अधिक प्रभावशाली शासक था। जेबी स्मिथ के अनुसार शासक के रूप में बिस्मार्क घमंडी होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था। वह समय को देखकर चलने वाला प्रशियन जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। यद्यपि उसमें कुछ कमियां थीं, तथापि वह एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था। अब हम देखेंगे कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क 19वीं शताब्दी के इतिहास में बिस्मार्क का नाम उल्लेखनीय रहेगा। बिस्मार्क का वास्तविक नाम जो बिस्मार्क का है वास्तविक नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क रकानहौसिन था। क्या नाम था इसका असली नाम? वास्तविक नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क रकानहौसिन। इनका जन्म 1 अप्रैल 1815 को बैडनबर्ग के अमीर परिवार में हुआ। उसने अपनी शिक्षा बर्लिन विद्यालय में पूर्ण की। बिस्मार्क जर्मन यानी कि प्रशिया के प्रधानमंत्री और जर्मन साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम चांसलर माने जाते थे। जो बिस्मार्क थे वो जर्मन के प्रधानमंत्री और जर्मन साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम चांसलर माने जाते थे। अपने कार्यों और विचारों के आधार पर वे 1862 में देश के प्रधानमंत्री बने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण ही नहीं किया, उन्होंने जर्मनी को हर स्तर पर सुधारा और व्यवस्थित किया। कहना चाहिए कि बिस्मार्क ने ही जर्मन को आधुनिक युग में पहुंचाया। बिस्मार्क ने न केवल जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उन्होंने जर्मनी को शक्तिशाली होने का गौरव प्रदान किया। बिस्मार्क जैसे राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ विश्व में अंगुली पर गिने जा सकते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वे कल्पनाजीवी न होकर यथार्थजीवी थे। आगे देखते हैं। अब उनके हम राजनीति का सफर देखेंगे। बिस्मार्क 1845 में पोमेरेनिया की विधानसभा का सदस्य और 1845 में ही बर्लिन की शाही सभा का सदस्य बन गया था। 1849 में वह प्रशिया के प्रथम सदन का सदस्य चुने गए। 1851 में उन्हें संघ की विधानसभा फ्रैंकफर्ट में एशिया का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। 1859 में वह प्रशिया का राजदूत नियुक्त हुआ। कुछ वर्ष रूस में राजदूत रहने के उपरांत 1862 में वह फ्रांस के राजदूत के रूप में रहे। 1862 में ही उन्हें प्रशा सम्राट ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसने बनाया? प्रशा सम्राट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। बर्लिन में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का महानतम कार्य किया। जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने जर्मनी के एकीकरण का कार्य किया था। 1871 तक उन्होंने जर्मनी की विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु हर तरह के कदम उठाए। उन्होंने लौह एवं लघु की नीति पर राष्ट्र को संगठित किया। ये नीति उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लौह और लघु की नीति। उन्होंने फ्रैंकफर्ट की संधि के आधार पर जर्मन के लिए नए संविधान का निर्माण किया। इस संधि को याद रखना चाहिए। लौह एवं रक्त की नीति भी इसको कहते हैं। बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति के तहत ऑस्ट्रिया को पराजित किया तथा 21 जर्मन रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया। चांसलर पद पर होते हुए भी वह सम्राट विलियम प्रथम की शक्तियों का उपयोग करते थे। सम्राट विलियम प्रथम ने कहा वह 5 गेंदों से खेलने वाला, उनमें से 2 को हवा में रखने वाला जादूगर था। बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति के तहत यूरोप में शांति का वातावरण बनाए रखा। वे फ्रांस को एकाकी बनाए रखना चाहते थे। जर्मनी
साम्राज्य के पक्ष में गुटों का निर्माण करके उन्होंने 1879 में त्रिगुटों का निर्माण किया। उनके नाम 3 सम्राटों का संघ रखा। जो उन्होंने त्रिगुटों का निर्माण किया था उसका नाम उन्होंने क्या रखा? 3 सम्राटों का संघ। ऑस्ट्रिया के सम्राट, रूस के जार एवं जर्मनी के सम्राट के मध्य एक समझौता किया गया। बिस्मार्क ने 20 वर्षों तक जर्मनी के चांसलर रहे। जो बिस्मार्क थे वो 20 वर्षों तक जर्मनी के चांसलर रहे। सन 1888 में बिस्मार्क के भाग्य ने अचानक पलटा खाया। जर्मन